हेलो फ्रेंड्स। हम लोग TOPQ के माध्यम से आप लोगों के सामने एक सवाल लेके आए हैं और रेगुलर बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे जो कि आपके नॉलेज में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करता रहे। और ये सारे क्वेश्चंस फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि फिजिक्स काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है सो दैट कि आप किसी भी क्वेश्चन को नए नए मेथड से ट्राई कर सकें। तो ये चैनल आपके इस डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेप है। तो आज हम एक नए सवाल के साथ आए हैं और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, अ बस सर्विस runs between two bus stops A and B. The bus starts from stop A and moves to stop B after a fixed time interval capital T with constant speed. A cyclist, while moving from A to B with constant speed, observes that each bus is crossing him at a constant time interval of 18 minutes, and while his return journey, it crosses him in 9 minutes. Find the value of capital T. तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन ट्राई करना है वो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर लें। और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ पे दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एंड आपको थोड़ा सा अच्छा भी फील होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो डू ट्राई इट और इसके बाद पॉज करने के बाद हम इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एज क्वेश्चन सजेस्ट कि देयर इज अ बस स्टॉप, इसको हमने ए नाम दे दिया है। एंड देयर इज अ सेकंड बस स्टॉप जिसे बी नाम दिया गया है। जो बस सर्विस है वो बस स्टॉप ए से बस स्टॉप बी के लिए डिजाइन की गई है। और अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि हर एक बस v स्पीड से ट्रैवल कर रही है, हर एक बस v स्पीड से अगर ट्रैवल कर रही है और कांस्टेंट इंटरवल कैपिटल टी टाइम में हर एक बस निकल रही है, तो हर दो बस के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी गिवन एज v इंटू टी। v इंटू टी, हर दो बस के बीच का जो गैप होगा वो v इंटू कैपिटल टी के बराबर होगा। और हर एक बस आगे की डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रही है। अब जैसा कि क्वेश्चन सजेस्ट करता है कि देयर इज अ साइक्लिस्ट व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जो साइक्लिस्ट है वो जब ए से बी की तरफ जा रहा है, लेट अस सपोज इसके पास स्पीड v नॉट है। जब वो बस साइक्लिस्ट v नॉट स्पीड से ए से बी की तरफ जा रहा है तो वो ऑब्जर्व करता है कि हर एक बस उसको क्रॉस कर रही है एट अ कांस्टेंट टाइम इंटरवल ऑफ 18 मिनट्स। यानी पीछे से आने वाली हर एक बस उसको 18 मिनट्स में क्रॉस कर रही है। एंड वाइल हिज रिटर्न जर्नी, जब यही साइकिलिस्ट रिटर्न डायरेक्शन में जा रहा है विद द सेम स्पीड, तो जो बस है वो उसे 9 मिनट में क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो हमसे जो वैल्यू पूछी हुई है वो कैपिटल टी की वैल्यू पूछी हुई है। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेथड वन जो कि हमारा सिंपल मेथड है, हम कहेंगे लेट अस से या लेट अस टेक द केस वन। केस वन मतलब वो केस जिसके अंदर मेरा साइकिलिस्ट ए से बी की तरफ जा रहा है और बस उसको 18 मिनट्स में क्रॉस कर रही है। तो लेट अस से दिस इज द बस, दीज टू आर द बसेस, और अभी मेरा साइकिलिस्ट इस पोजीशन पे है और bus is moving with the speed of v. Both the buses are moving with the speed of v. The distance between the two bus is v into capital T as discussed earlier. और ये साइकिलिस्ट v नॉट की स्पीड से जा रहा है। कुछ देर के बाद ये साइकिलिस्ट को आगे जा चुका होगा और पीछे वाली बस इसको अभी क्रॉस कर रही होगी। ये पीछे वाली बस है, दिस इज बस नंबर 1 एंड दिस इज बस नंबर 2। ये सेकंड बस है जो पीछे से इसको क्रॉस कर रही है। लेट अस सपोज अगर ये साइकिलिस्ट x डिस्टेंस ट्रैवल करता है,
तो जो सेकंड बस है उसने एक्चुअली जो डिस्टेंस ट्रेवल की है दैट इज v इंटू कैपिटल टी प्लस एक्स। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे कहेंगे कि टाइम टेकन टू क्रॉस द बस, हम इसे 18 मिनट्स कह रहे हैं, विल बी इक्वल टू v इंटू कैपिटल टी प्लस एक्स ओवर v मस्ट बी इक्वल टू x over v naught. This will be my first equation. ठीक है, अब इसको हमें कुछ रीअरेंज करना होगा, कुछ करना होगा, वो हम बाद में देख लेते हैं। सेकंड केस की बात कर लेते हैं, केस टू, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो बसेस हैं, सपोज दिस इज बस नंबर 2 एंड दिस इज बस नंबर 1, ऑब्वियसली इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो v इंटू टी है और ये सारी बसेस v स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं। साइकिलिस्ट इनिशियली यहाँ पे है और v नॉट स्पीड से रिटर्न जर्नी कर रहा है। अब अगर ये सेकंड बस इसको क्रॉस करती है तो सेकंड बस ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो सपोज कर लेते हैं सेकंड बस यहाँ पहुंच चुकी है और साइकिलिस्ट भी मेरा इस पोजीशन पे आ चुका है और ये डिस्टेंस कुछ y है, तो ऑब्वियसली जो बस ने ट्रेवल किया होगा दैट वुड हैव बीन vt माइनस y। हम इसके लिए अगर इक्वेशन बनाएंगे, हम कहेंगे जो टाइम टेकन टू क्रॉस will is given as 9 minutes can be written as vt minus y divided by v must be equal to y over v naught। हम कह देंगे ये मेरा पहला इक्वेशन है और यहाँ पे मेरा सेकंड इक्वेशन क्रिएट हो रहा है और इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का जो मेथड होगा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। हम कहेंगे इट इज vt प्लस x ओवर v मस्ट बी इक्वल टू 18। यहां से हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, इट इज गिवन एज v टाइम्स 18 माइनस टी। और अगर मैं उसके दूसरे टर्म की बात कर लेता हूं, तो इट इज x ओवर v नॉट इज इक्वल टू 18 और x कैन बी रिटन एज 18 v नॉट। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि 18 v नॉट मस्ट बी इक्वल टू v इंटू 18 माइनस टी और v नॉट ओवर v इज इक्वल टू 18 माइनस टी ओवर 18। ये हमें रिजल्ट मिल रहा है फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर हम सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। हाँ, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा और इसके बाद जब हम सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे इन द सेम मैनर, तो हमें v नॉट ओवर v की वैल्यू 9 t माइनस 9 ओवर 9 मिलेगा। अब इसके हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं और इक्वेशन नंबर 3 और 4 में v नॉट ओवर v की वैल्यू को रीअरेंज करते हैं और लिख देते हैं इट इज 18 माइनस टी ओवर 18 इज इक्वल टू t माइनस 9 ओवर 9 और सॉल्व करने पे 3t इज इक्वल टू 36 मिलेगा, जहां पे हम t की वैल्यू को 12 मिनट्स बता सकते हैं एंड दैट विल बी आवर आंसर। चलिए ठीक है, हम अगले मेथड की बात करते हैं, मेथड 2। मेथड 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो आपको अच्छा भी लग सकता है। मेथड 2 की बात करते हैं। हम इस क्वेश्चन के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं।
सपोज कर लेते हैं कि इस टाइमलाइन पे स्टॉप ए एग्जिस्ट कर रहा है और कुछ इस पोजीशन पे स्टॉप बी है। अब स्टॉप ए से निकलने वाली बस ऑब्वियसली जो वी नॉट स्पीड से ट्रैवल कर रही है वो कुछ इस तरह से मूव करते हुए जा रही है, ठीक है, और हर एक बस एक कांस्टेंट इंटरवल पे इसे क्रॉस कर रही है। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि दिस गैप इज एक्चुअली कैपिटल टी, दीज ऑल गैप्स आर कैपिटल टी। हम सपोज करते हैं कि मेरे पास जो पहला बस था, ध्यान समझिएगा, मेरा जो पहला बस था वो किसी पॉइंट वन से मूव करना शुरू करता है। फर्स्ट केस की बात की जा रही है, पॉइंट वन से मूव करना शुरू करता है और पॉइंट टू पे उसको पीछे से आने वाली बस उसको क्रॉस कर रही है। इन द सेम मैनर जब वो रिटर्न जर्नी में है तो पॉइंट वन पे कहीं पहुंचता है और उसको बस रिवर्स डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। जैसा कि मुझे पहले से ही पता है कि लाइन का जो स्लोप होगा, लाइन का जो स्लोप होगा वो, या पोजीशन टाइम ग्राफ में जो लाइन का स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी इंडिकेट करता है। तो क्योंकि फॉरवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी दोनों ही केसेस में इसके पास स्पीड सेम थी, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि पोजीशन वन और पोजीशन टू के बीच का जो गैप है, ये जो पोजीशन वन और पोजीशन टू के बीच का जो गैप है ये 18 मिनट्स है। सिमिलरली पोजीशन वन और पोजीशन, दिस इज थ्री, पोजीशन वन और पोजीशन थ्री के बीच का जो गैप होगा दैट विल बी 9 मिनट्स। अब क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए या सॉल्व करने के लिए हम इन पॉइंट वन टू थ्री को नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट अस से these are p q and r, this is p q r and this point is s. so p q r triangle में ps line is an angle bisector। ट्रायंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो मुझे पता है, दैट इज पी क्यू ओवर पी आर मस्ट बी इक्वल टू क्यू एस ओवर आर एस। चीजों को और समझ करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो गैप था ये गैप ही मेरा कैपिटल टी के बराबर होगा। अगर ये गैप मेरा कैपिटल टी के बराबर होता है एंड सपोज दिस एंगल इज अल्फा, और यहाँ पे इस लाइन का जो एंगल है इसे हम अगर बीटा कह देते हैं, यानी सपोज कर लिया दिस एंगल इज बीटा, सो व्हाट वी हैव, अगर पी क्यू वाले इक्वेशन में कॉस अल्फा और कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं तो मेरे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से क्यू एस में कॉस बीटा और कॉस बीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे व्हाट इज पी क्यू कॉस अल्फा, यानी ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज एक्चुअली 18 डिवाइडेड बाय पी आर कॉस अल्फा, यानी ये लेंथ कितनी है, इट इज 9, विल बी इक्वल टू क्यू एस कॉस बीटा विच मीन्स ये लेंथ, ये कितनी है, यहां से यहां तक तो कैपिटल टी है और यहां पूरा 18 है, तो इट विल गिव यू 18 माइनस टी ओवर। सिमिलरली आर एस कॉस बीटा की अगर बात की जाती है तो ये लेंथ, दिस लेंथ विल बिकम 9, सॉरी टी माइनस 9। On solving
I can say T is equal to 12 minutes. And that will be our answer. So that is all. अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.